फाइन। सो हेडिंग डालो सब लोग, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये जो नॉमेनक्लेचर है हम हर तरह के कंपाउंड के लिए तो पढ़ते नहीं है, राइट। वहां पे हमने देखा है कि केमिस्ट्री में मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं उनके ओरिजिन के नेम पे कभी उनका नाम डाल दिया जाता है, कभी उनके कलर के नेम पे, कभी उनके टेस्ट के हिसाब से, है ना, ऐसे नाम डाले जाते हैं ना। बोलो, सोर्स के हिसाब से नाम अगर डाला जाए तो याद होगा आपको, मार्श गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं ना। अच्छा, हिप्यूरिक एसिड फाउंड इन द यूरिन ऑफ हॉर्स, आई गेस इफ आई एम राइट, ओके। ऐसे ही ब्यूटरिक एसिड या बटरिक एसिड, सिंपली अगर आप बोल लो ऐसे नॉर्मल स्लैंग में, तो वो कहां पे है आपको मालूम है कि, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जैक्टली। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इस तरह के नाम पड़े हुए हैं अलग अलग सोर्सेस पे। बट अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करो तो कार्बन के कंपाउंड्स कोई लिमिटेड तो है नहीं कि चलो 1500 कंपाउंड है उतने का नाम अलग अलग तरीके से याद कर लेना है। कार्बन हैव यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म इनफाइनाइटली मेनी कंपाउंड्स। अब जहां पे कंपाउंड का कोई लिमिटेशन ही ना हो वहां पे एक पैटर्न होना जरूरी है, वरना ऐसे इतने सारे रैंडम नेम हम कहां से लिखेंगे, क्योंकि हर दिन कई सारे नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। हर दिन अगर उनका हम नेम ढूंढना शुरू करेंगे तो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच लिया गया नॉमेनक्लेचर का, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं ताकि उसका यूज बहुत ज्यादा होता है ना। तो लिख डालो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। कभी नाम सुना है इनका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन? चलो, तो जनरली ये क्वाइन होता है जब हम नॉर्मल सेचुरेटेड कोई चीज ले लेते हैं। सेचुरेटेड का मतलब जहां कोई पाई बॉन्ड ना हो, जनरली इनका यूज उस जगह पे ज्यादा है। तो अब मैं आपके सामने ऐसे बना के दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझ करके बताना। बताओ भाई, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री? प्राइमरी और 1 डिग्री, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं भाई? इनमें से कौन से कार्बन को प्राइमरी या 1 डिग्री बोलेंगे? हाँ जी, ऐसा कार्बन सर जो डायरेक्टली सिर्फ एक ही से कनेक्टेड हो, एक कार्बन से कनेक्टेड हो। लिखो ये बात, कार्बन, that carbon which is connected with one carbon atom directly, that carbon which is connected with one carbon atom directly, is that clear? अब वन कार्बन एटम डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो, जैसे यहां पे इस कार्बन को आप देखो, ये कितने से कनेक्टेड है सर? ओनली वन से। वो अलग बात है कि वो जिससे कनेक्टेड है वो कई लोगों से कनेक्टेड है, वो अलग डिस्कशन। बट ये कनेक्टेड कितने से है? सिर्फ 1 कार्बन से डायरेक्टली। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री, या इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अच्छा ये बताओ, ये भी 1 डिग्री, ये बताओ, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड। ये कितने से कनेक्टेड है बीच वाला? 3 से, एक इधर और एक नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंडरी और 2 डिग्री, और 2 डिग्री किसको बोलेंगे बेटा? कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 कार्बन ओनली। Carbon which is connected with, carbon which is directly connected with 2 carbon only. Carbon which is directly connected with 2 carbon only. अब क्या हमारे पास इसमें कोई 2 डिग्री का कार्बन है? आप ध्यान से देखो, कोई भी नहीं। तो 3 डिग्री लिखते हैं। 3 डिग्री क्या होता है? टर्शियरी।
ये किसको बोलेंगे? टर्शियरी किसको बोलेंगे? कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन डायरेक्टली। क्या हमारे पास ऐसा कोई कार्बन है जो 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो? कौन सा है? ये वाला। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 डिग्री कार्बन, और इसको अगर मैं देखूं तो ये कौन से डिग्री का है? इसको बोलेंगे क्वार्टनरी, 4 डिग्री वाला कार्बन, क्वार्टनरी। कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन डायरेक्टली ना, तो ये हमारा हो गया 4 डिग्री या फिर क्वार्टनरी। यहां तक क्लियर हो गया? मेरे को ये बताओ, अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दूं तो क्या उसमें आप बता सकते हो कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री और कितने 3 डिग्री कार्बन है इसके अंदर? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया। ये स्ट्रक्चर कैसे बेटा समझते हो सब लोग? रिंग कभी बनाते हैं तो अंडरस्टूड है कि बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए भाई हम क्या डालेंगे? हाइड्रोजन ना, अंडरस्टूड है। तो नंबर ऑफ, ये स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन बताइए कितने? हाँ जी, नंबर ऑफ 1 डिग्री या प्राइमरी पहला, फिर नंबर ऑफ 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन बताइए कितने? तीसरा बताइए नंबर ऑफ 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन बताइए इसमें कितने? हाँ, 1 डिग्री बताइए पहले कितने? 3 दिख रहे हैं 1 डिग्री। कौन कौन से बेटा? एकदम किनारे वाले ना, जो किसी से अटैच ना हो, मतलब किसी और साइड से अटैच ना हो। तो एक ही तरफ बचा, ये इधर से अटैच्ड है, ये देखो यहाँ अटैच्ड है। इसके बारे में देखो, ये भी डायरेक्टली यहाँ है। तो ये हमारा जो कार्बन है, ये और ये तीनों ही क्या है? 1 डिग्री, 3 प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल लिखते चलो सब। और बताओ इसमें 2 डिग्री कितने हैं बेटा? 4 है। 4 दिख रहे हैं 2 डिग्री? कौन कौन से भाई? तो देखो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है क्योंकि इधर और इधर कनेक्टेड है ये, और यहां पे ऊपर 2 डिग्री। कितने हो गए? 4 सेकेंडरी कार्बन। भाई बताइए 3 डिग्री का कोई है? कौन कौन सा है? यहां 3 डिग्री है, यहां 3 डिग्री है, यहां 3 डिग्री है, और कोई है? 3 डिग्री कितने में? टर्शियरी का। क्लियर हो रहा है सबको? मुझे ये बताओ इसमें कोई क्वार्टनरी कार्बन है क्या? चेक करो, कोई क्वार्टनरी कार्बन नहीं। फाइन। तो जैसे अब हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्वार्टनरी इनको डिजिग्नेट किया कार्बन के टर्म्स में, ठीक वैसे ही अब हम लोग डिजिग्नेट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। लिखो। अच्छा, क्या कोई क्वार्टनरी हाइड्रोजन हो सकता है ना? अभी आके डिस्कस करते हैं। तो लिखो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी। नहीं देखो, वो जनरली ना कार्बन चेन के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं, है ना? ये मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया सेचुरेटेड। ध्यान से सुना तुमने? सेचुरेटेड, कि अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो हम इसके लिए कोई डेजिग्नेशन यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके पिछले वाले कार्बन को यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा दिया, हाँ तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने बोला, जैसे ही ये सारी चीजें आ जाती है ना, लाइक नंबर ऑफ अनसेचुरेशन आना शुरू हो जाता है, वैसे इस टर्मिनोलॉजी से थोड़ा दूर भागते हैं। ये बड़ा बेसिक एंड सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है,
खास करके जब कार्बोकेटायन कार्बन आयन इनका यूज करना पड़ता है तभी बताते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस जनरेट नहीं होते जनरली ना। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे है, एक नेगेटिव डाल दूं और यहाँ बोलूं C ट्रिपल बॉन्ड एन है, मैं पूछूं ये कौन से डिग्री का कार्बन आयन है, तो इसको आप 2 डिग्री बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, राइट। बट इस कार्बन के लिए जनरली हम अवॉइड करेंगे, इधर वाले के लिए लाइक वी विल अवॉइड। चलो भाई, तो ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये अब लिखो नेक्स्ट क्या, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये बड़ा सिंपल सा है, देखो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन तो आपको मालूम है मोनोवेलेंट है भाई, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, सिर्फ 1 हो सकती है ना। तो जब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो सकती है तो सर ये तो कई सारे हाइड्रोजन से कनेक्ट हो नहीं सकता ना, तो कई सारे कार्बन से कनेक्ट हो सकता है, एक ही वैलेंसी एक ही इलेक्ट्रॉनों से चाहिए। तो ऐसे केस में ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस कार्बन से अटैच्ड है, उस पे इसका नाम पड़ता है। तो व्हेन आई से प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन, इट मींस हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। लिखो ये हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। राइट। अब अगर मैं इसकी यहां पे इसका डिस्कशन करूं आपसे कि भाई इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, आप बताओ, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे देख रहे हो। तो पहले आप देखो जो 1 डिग्री कार्बन है उन पे अटैच जो हाइड्रोजन है वही 1 डिग्री। तो भाई 1 डिग्री कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3, यहाँ पे ये 4, ये भी था ना 1 डिग्री, यहाँ पे आ जाओ तो ये 5, और एक पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3, क्योंकि भाई एक ही तरफ से अगर अटैच है तो तीनों के तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन ही लेके जाएगा। सो 3 into 5 टोटल कितने आ जाएंगे, 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली लिखो आप सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू, हाँ जी लिखो, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। कितने है इसके अंदर 2 डिग्री, कोई 2 डिग्री था, कोई नहीं था, तो 0। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, बताओ ऐसे क्या आप लिख लोगे टर्शियरी, 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, है ना। तो यहां पे कोई है ना, यहाँ पे 3 डिग्री, और 3 डिग्री पे कितना रहेगा, ऑफ कोर्स 1। अच्छा क्या कभी क्वाटनरी हाइड्रोजन हो सकता है, नहीं सर, क्योंकि क्वाटनरी कार्बन ऑलरेडी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, वो कार्बन से ही अटैच्ड है, तो उसको हाइड्रोजन से अटैच करने का कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वाटनरी हाइड्रोजन टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये समझ गए हो तो हमने जो पिछला क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ये था ना, यहाँ पे ये कर दिया था क्या, इसमें आप बता दीजिए फटाफट, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री 9 है, तो कार्बन काउंट करो पहले आप, 1 2 3, 3 कार्बन और एक पे कितने अटैच्ड हैं, 3, टोटल 9 हाइड्रोजन। हाँ जी 2 डिग्री बताइए, तो ये था ये था ये था और ये था, 4 थे ना, और एक पे कितने अटैच होंगे, डबल हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री हमारा कार्बन है, बट इस पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2, तो ऐसे काउंट कर लो, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 into 2 कितना हो गया, 8। हाँ जी 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 1 से 3,
O डिग्री का तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं। जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन देखा, ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोजन भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल भी होता है, राइट। देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलाइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलाइड्स। कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन को डिफाइन कर रहे हैं। तो लिखो इफ हेलाइड्स आर कनेक्टेड विथ 1 degree carbon, then this will be termed as primary halide. Similarly, if it is connected with 2 degree carbon, secondary halide. With 3 degree carbon, tertiary halide. Is that clear? चलो तो अब मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताते जाओ। जैसे ये देखो, ये कौन सा हेलाइड है? प्राइमरी। जो हाइड्रोजन अटैच है वो किससे अटैच है? कार्बन से। वो कार्बन कौन से डिग्री वाला है? 1 डिग्री। तो इसलिए तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी। आ रहा है बात समझ में? ये प्राइमरी हेलाइड। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इसी तरीके से ये बताओ, ध्यान से देखो, ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, और एटम का ध्यान नहीं देते हैं हम, सिर्फ कार्बन से। तो जिससे अटैच है उसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? आ रहा है बात समझ में? तो कौन सी डिग्री का हो गया ये? 2 डिग्री हेलाइड या सेकेंडरी हेलाइड। ठीक है, ऐसे मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसा कर दूं, वेट, यहाँ पे OH नहीं बल्कि Cl डाल दो, तो बताओ टर्शियरी हेलाइड। क्लियर हो गया सबको? सिमिलरली बेटा अल्कोहल भी वैसे ही डिफाइन होते हैं, लिख लो। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल हैव similar nomenclature. Primary, secondary and tertiary alcohol have similar. Clear? हाँ, तो अब देखो OH तक Cl तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। कभी आपने सुना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्डिहाइड? कभी आपने सुना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी साइनाइड? कभी नहीं सुनते। तो जैसे ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स आ जाते हैं ना, उनके केस में हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप में कार्बन लेके आ रहे हैं। जैसे मैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी साइनाइड बोलता तो क्या बोलता? साइनाइड विच इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी। बट ये कितना अजीब सा होता, सोचो, खुद कार्बन रखा हुआ है। तो इसलिए इस तरह के नॉमेनक्लेचर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और इन सब चीजों में करते नहीं। अल्कोहल तक है, बहुत ज्यादा और एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे अमाइन के केस में कर सकते हैं, और एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो मरकैप्टो के लिए कर सकते हैं। मरकैप्टो समझते हो किसको बोलते हैं? मरकैप्टो किसको बोलते हैं? थायोल, एसएच को बोलते हैं मरकैप्टो ग्रुप। ठीक है, सो एट द मैक्स हम यहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अब इन सभी नॉमेनक्लेचर में थोड़ा अलग सा नॉमेनक्लेचर कौन रखता है? अमाइन। लिखो, हेडिंग डालो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। किसको बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन? हाँ जी। सो अगर आप एक कार्बन पे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अमाइंस को हम क्या मानते हैं? दैट दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। किसके डेरिवेटिव है? अमोनिया, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। यहां NH2 अगर मैं डाल दूं, इधर CH3 और इधर CH3 और इधर CH3, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। यहां CH3, CH3, CH3OH। मैं पूछू बेटा ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है, तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। मैं पूछू बेटा ये कौन से डिग्री का अमाइन है? द राइट आंसर इज 1 डिग्री अमाइन। बिल्कुल ही अलग हो गया ना, ये क्या मजाक है सर? अभी तक तो ये ठीक समझ में आ रहा था, ये क्या हो गया? तो इनका जो तरीका है लिखने का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, ये बिल्कुल ही अलग है। वो कहां से डेरिवेटिव लेते हैं? अमोनिया से। सो अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो आप अमोनिया के जितने हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगाओगे, उसकी डिग्री उतनी होती चली जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप एक हाइड्रोजन हटा करके आप इधर कार्बन लगा दो, तो NH दो मैंने रख लिया और इसके बजाय यहां पे मैंने कार्बन डाल दिया। अब ये चाहे कैसा भी हो, ये चाहे कैसा भी हो, ध्यान देना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसी भी तरह का हो, ये सारे के सारे, इनमें कार्बन देखना ही नहीं है। इसमें आपका नजर कहां रहना चाहिए? नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने हाइड्रोजन हैं, इनफैक्ट कितने गायब हुए हैं अमोनिया से। ये तीनों के तीनों 1 डिग्री अमाइन। बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऑल 3 ऑफ देम आर 1 डिग्री अमाइन। क्योंकि इनको देखते कैसे हैं? इनको देखते हैं कि नाइट्रोजन अमोनिया से कितने हाइड्रोजन गायब किया है। जितने हाइड्रोजन गायब करोगे उसका उतना डिग्री हो जाएगा। लिखो ये बात, नोट करके लिखो। द टर्मिनोलॉजी for 1 degree, 2 degree and 3 degree amines is entirely different from 1 degree, 2 degree, 3 degree halide and alcohol. 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are entirely different from 1 degree, 2 degree, 3 degree halide and alcohol. Next point लिखो, amines are considered to be derivative of ammonia. Underline कर लेना, amines are considered to be derivative of ammonia. Amines are considered to be derivative of ammonia, है ना। तो इसमें क्या आपको लिखना है? If one of the hydrogen from ammonia is removed and carbon chain is attached with it, then this will be termed as 1 degree amine. If one of the hydrogen from ammonia is removed and carbon chain is attached with it, it will be termed as, बोलिए, 1, हाँ जी, 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन, है ना। आप एग्जाम्पल ये ऐसे दिखा करके ये पूरे एग्जाम्पल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों इकट्ठे लिख लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आना चाहिए। नोट कर लिया?
नोटेड डाउन? चलिए भाई, 2 डिग्री इसी तरीके से लिख लीजिए। 2 डिग्री किसको बोलते हैं? When 2 of the hydrogens are replaced from ammonia and carbon chain is attached with them. 2 degree. When 2 of the hydrogens are removed from ammonia and they are replaced by, हाँ जी, 2 carbon chains. अब आप देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे सिंपल एग्जाम्पल कौन सा है कि भाई सर इधर भी आप कार्बन डाल दो, इधर भी आप कार्बन डाल दो, तो 2 हाइड्रोजन गायब हो गए ना इसके, एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। अच्छा, और इसको अगर मैं चाहूं तो क्या रिंग में नहीं डाल सकता हूं? देखो, ये भी कौन सी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री अमाइन। ये सुनो, मैं चाहूं तो इसको भाई और लंबी चेन बना सकता हूं, NH रखते हुए इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH3। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी को याद है, क्योंकि आप +1 +2 सब पढ़ के आ रहे हो, किसी को याद है हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री अमाइन विद 2 डिग्री अमाइन? हाँ, गुड। क्या है टेस्ट, ध्यान में? प्राइमरी करता था रिएक्ट, सेकेंडरी में प्राइमरी में एफरवेसेंस बनती थी, सेकेंडरी में एफरवेसेंस कहाँ से इसमें बनेगा? व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? चलो मैं एक और टेस्ट बताता हूँ, दिस इज अगेन गुड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं उसको। वो एक अच्छा टेस्ट है, उसके अंदर जो रिएजेंट होता है अराइल सल्फोनिल क्लोराइड विथ बेस KOH, तो वो सॉल्युबिलिटी का टेस्ट है, कोई गैस नहीं इन्वॉल्व होता है। तो जब आप 1 डिग्री लेते हो तो पहले रिएक्ट करेगा उसके साथ एंड फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल। 2 डिग्री रिएक्ट तो करता है पर डिसॉल्व नहीं होता है, 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता ऐसे। लेकिन उससे भी जबरदस्त टेस्ट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को डिफरेंशिएट करने का कौन सा है? कार्बिलएमीन टेस्ट, नाम सुना? आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH को डाल दो सॉल्यूशन में, जिस भी जगह से बहुत ही खराब सी स्मेल आने लग जाए, फाउल स्मेल, तो समझना उसमें 1 डिग्री था। फाउल स्मेलिंग गैस आपने सुना है? जब भी हम RnH2, ये कौन से डिग्री का है भाई? कौन से डिग्री का है? 1 डिग्री। अरे बाबा, सिर्फ नाइट्रोजन को देखो ना, कार्बन पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? अमोनिया के डेरिवेटिव में 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, एक R आ गया तो ये 1 डिग्री है, एक हाइड्रोजन गायब किया उसमें। तो इसके साथ अगर आप CHCl3 एंड KOH ले लो और गर्म कर दो, स्ट्रांगली हीट कर दो, तो बन जाता है RNC। और इसी का खराब सा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड ना, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेल, इसका ऑर्डर बहुत गंदा सा होता है, समझ गए ना? तो इससे पहचानते हैं कि इसके अंदर 1 डिग्री था। ये अगर आप 2 डिग्री के साथ ले लोगे तो ये नहीं बनने वाला। आइसोसाइनाइड बनने के लिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी वो 2 हाइड्रोजन यहाँ से गायब होकर NC का बॉन्ड लग पाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या अमाइंस डिलीटेड था क्या सिलेबस से तुम्हारे बोर्ड के? नहीं था ना? फिर तो ये तो ध्यान रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऐसे ही लिख लो। 3 डिग्री अमाइंस का मतलब सारे हाइड्रोजन उसके रिप्लेस कर लेंगे। इफ ऑल 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड, if all 3 hydrogen of ammonia is replaced by, किससे रिप्लेस करेंगे? हाँ जी, कार्बन।
then it will be termed as 3 डिग्री अमाइन। अब एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल कौन सा है कि भाई आप तीनों को हटा के CH3 लगा दो, है ना। उसके बाद अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो तो यार रिंग बना दो, रिंग बनाने के साथ साथ ऊपर क्या डाल दो, CH3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए डिग्री यूज करने का कोई सेंस बनता है? खुद दिमाग लगाना, इसके लिए कोई सेंस बनता है डिग्री? अनसेचुरेटेड हो गया, तो जैसे ही चीजें अनसेचुरेटेड हो जाती हैं हम जनरली अवॉइड करते हैं, ये सब डिस्कशन लाते ही नहीं, सेचुरेशन के लिए ही हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री का एग्जांपल दूसरा है। और क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें डबल रिंग इंसर्ट कर सकता हूं, देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 ना, तो देखो ऐसा कर सकता हूं, ऐसे कंपाउंड देखे तुम लोगों ने, है ना, यहाँ लोन पेयर। अच्छा किसी को ध्यान है अमाइंस में इन्वर्जन होता है? अमाइन इन्वर्जन ध्यान है? यहां इन्वर्जन होता है, यहां इन्वर्जन नहीं हो पाता। अमाइंस इन्वर्जन का मतलब समझते हो तुम लोग? क्या होता है कि NH बेटा इसका जो लोन पेयर है वो बहुत रैपिडली ऊपर नीचे ऐसे अपने आप करता रहता है। इसको बहुत सारा नाम देते हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट, इन्वर्जन ऑफ अमाइन। इससे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है रिलेटिवली कम हो जाती है। तो अगर कभी कंपेयर करें इसमें कौन बेसिक ज्यादा है, ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि इधर से इधर आने के लिए क्या होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह का फिनोमेना, इसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। ये ऊपर लोन पेयर था, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ऐसे आएगा, फिर ऊपर की तरफ ट्विस्ट हो जाएगा और लोन पेयर कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये बीच में प्लेनर बन रहा है ना, उसके बाद ही ना आ रहा है बेटा ऐसे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये पिरामिड जैसा है। पहले अमोनिया कैसा होता है, पिरामिडल। आप समझ लो ये ग्रीन कलर वाला जो मैंने मार्कर यूज किया है, दिस इज लोन पेयर। या और कॉन्ट्रास्ट ले लेता हूं मैं ना, ये ले लो रेड कलर, दिस इज लोन पेयर। नाउ व्हाट हैपेंस, धीरे 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 ये प्लेन में आएगा और ये जो यहां था वो धीरे धीरे खिसक के नीचे की तरफ आएगा, फिर ये नीचे आएगा और ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे तीनों, और ये फिर से ऐसे ऊपर आएगा और ये फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। एंड दिस इज हाउ दिस इन्वर्जन। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, 1 सेकेंड में कई हजार बार ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर जाता है। ये इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ अमाइन। इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है मॉलिक्यूल पे, ठीक है, एंड बेसिसिटी पे भी। सो एनीवे, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि रिंग, जब ये तीनों आपस में एक रिंग से ऐसे कनेक्ट हो गए हो तो उनको आप ऊपर जाने ही नहीं दोगे, तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इन्वर्जन ही नहीं हो पाता इसके केस में। नो इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। आगे बात समझ। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ 3 डिग्री। आप नोट करके लिख लो, ये 3 डिग्री अमाइन के एग्जाम्पल। तो चलो, ये तो कंपाउंड के जनरल इंट्रोडक्शन हो रहे हैं। अब हम लोग कुछ ग्रुप्स के भी इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना, कुछ ग्रुप का भी इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे अच्छा, इनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के साथ क्या क्वार्टनरी अमाइन हो सकता है? क्या क्वार्टनरी अमाइन बन सकता है? नहीं सर, अमाइन क्वार्टनरी कैसे बन सकता है, 3 ही हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर। लेकिन क्वार्टनरी बनाने के लिए मुझे लोन पेयर इसका डोनेट करना पड़ेगा, नहीं? जैसे देखो आप, ये CH3, ये CH3, ये CH3 है, साथ में एक लोन पेयर है, ये 3 डिग्री का। अगर मान लो आपके पास कोई R प्लस जैसा कोई स्पीशीज आ गया, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और क्या बन जाएगा ये, और पॉजिटिव किस पे आएगा, ऑफ कोर्स सेंटर पे आता है ना, यहां पे आता है। इसको बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम आयन।
क्वाटनरी अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जैसे ही हो गया ना, NH4+ जैसे होता है, तो ऐसे ही चारों कनेक्टेड हो गए। दिस इज क्वाटनरी अमोनियम आयन, क्वाटनरी अमोनियम आयन। ठीक है, सो क्वाटनरी अमाइन जैसा कोई चीज नहीं है, बट क्वाटनरी अमोनियम आयन जैसा क्वाटनरी अमोनियम आयन। नेक्स्ट बता दो इसको। हाँ, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं। आपने वर्ड सुना है अलाइल एंड विनाइल? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ। एंड विनाइल, बताओ, समझाओ मुझे, अलाइल एंड विनाइल क्या होता है? हाँ, विनाइल के केस में क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड वेकेंट होता है। अब यहां पे जो जो चीज जुड़ता जाएगा उसके हिसाब से उसका नाम होता जाएगा। ये है विनाइल ग्रुप। ध्यान देना, विनाइल कोई कंपाउंड नहीं होता है, विनाइल ग्रुप होता है, इसलिए तो इसकी एक बॉन्ड को हम ओपन दिखाते हैं। ऐसे ही अलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड फिर सिंगल बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड ओपन, दिस इज अलाइल। फिर एक और ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं बेंजाइल। कोई बताएगा बेंजाइल किसको बोलते हैं? व्हाट इज बेंजाइल? सो एलाइल, विनाइल, फिनाइल एंड बेंजाइल। चलो, कंफ्यूजन हुआ? तो देखो, फिनाइल इसको बोलते हैं बेटा, ये बेंजीन है और यहीं पे ओपन हो जाए बॉन्ड, ये फिनाइल। हाँ जी बिल्कुल, बेंजाइल पे। लेकिन देखना नाम बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। फिनाइल अगर ध्यान में आएगा तभी आप कंफ्यूजन से गायब हो सकते हो, वरना लगेगा कि इसको ही बेंजाइल बोलते हैं। नहीं, बेंजीन के आगे ओपन कर दिया, बट दिस इज फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। और ये क्या होता है? बेंजाइल। विनाइल, अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं इसके करते जाऊं। ये बताओ, अगर मुझे बनाना हो विनाइल क्लोराइड, तो मैं क्या लिखूंगा? CH एन, यहीं पे क्या लगा दूंगा? ये क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH एन OH डाल दूं तो ये क्या हो गया? विनाइल अल्कोहल। है ना? तो ऐसे डॉट 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 होते चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बेटा, अगर मैं यहां पे लगा दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 ब्रोमीन, तो ये क्या हो गया? अलाइल। और यहां पे अगर मैं ऐसा लगा दूं तो, चलो और कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ना तुम लोगों से। ये अलाइल, हाँ हाँ, बस यही ग्रुप है, इसी को ही विनाइल बोलते हैं और कोई डेरिवेटिव नहीं है इसका, ये फिक्स है। ये देखो ना, बॉन्ड सिर्फ यही ओपन है, इधर से कहीं कोई बॉन्ड ओपन है? इधर से क्लोज, इधर से आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो ये पोजीशन ही है अलाइल। तो अलाइल, विनाइल, अल्कोहल, ये सब हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, अलाइल एंड विनाइल अल्कोहल में नेचर में कौन सा चीज
एग्जिस्टेंस में मिनिमल है या बहुत कम है? विनाइल। क्यों? बेसिकली सर यहाँ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाता है। ये इनऑल से किस में पहुंच जाता है? कीटो के अंदर। इसलिए इसका एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है। मेन एग्जिस्टेंस होता है एल्डिहाइड का, फिर वहां से, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल्डिहाइड में। सुना है टॉटोमेरिज्म किसी ने? चलो गुड। तो ऐसे ही बेटा फिनाइल, फिनाइल ब्रोमाइड, बट कायदे से इसको वैसा बोलते नहीं, तो क्या बोलते हैं? ब्रोमोबेंजीन। समझ गए ना? तो ऐसे ही बेंजाइल, अगर मैं तो बेंजाइल के बारे में ही डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूं, फिनाइल के बारे में करते ही नहीं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। सो दिस इज बंद कर देना। मेरे को लग रहा था मेरी तबीयत खराब है क्या, मुझे ही ठंड लग रही है। बेंजाइल ब्रोमाइड, ये बेंजाइल ब्रोमाइड, सबको ध्यान रहेगा? बोलो भाई। अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी ना? चलो ग्रेट, फाइन। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे तंग करने वाले नौ ग्रुप की नेमिंग होती है। कौन सी? बताओ भाई, देखूं कितने ग्रुप याद है तुम लोग को। बोलो वसुंधरा। हाँ नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ ये ग्रुप, जैसे मैं बॉन्ड ओपन करके बता। विसिनल एंड जेमिनल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सोचो थोड़ा। हाँ हाँ, बेंजोइल किसको बोलते हैं? तो जब आप बेंजीन पे एक कार्बन आपने अटैच करके, दो हाइड्रोजन अटैच करके एक बॉन्ड ओपन किया, क्या बोल रहे हैं? बेंजाइल। अगर आपने यहां पे एक हाइड्रोजन कनेक्ट के दो बॉन्ड कनेक्ट करके दो बॉन्ड ओपन कर दिए, तो क्या बोलते हैं? बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल। अब इसका एग्जांपल एक बताता हूं। जैसे अगर मैं ये ऐड करके बेटा, और इसके दोनों बॉन्ड, बताओ ऑक्सीजन कैसा होता है, बाइवेलेंट या मोनोवेलेंट? बाइवेलेंट। तो दोनों बॉन्ड के साथ वो बॉन्ड बना सकता है ना, डबल बॉन्ड ओ बन गया। इसका नाम क्या होता है? बोलो यार। बेंजल्डिहाइड। बेंजल अल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड बोल देते। ये तो नाम जानते होगे ना, बेंजल्डिहाइड। और अगर मान लो इनके दोनों बॉन्ड जो ओपन थे, उन पे भाई कोई मोनोवेलेंट ग्रुप लगा दो, तो भाई ये ऐसा बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे? बेंजल डाइक्लोराइड। नाम क्या होगा इसका? बेंजल डाइक्लोराइड। ये सब लिख लेना, बहुत इरिटेट करता है जब ये सब नाम आते हैं ना, और पता चला कोई रिएक्शन हो, सिर्फ नाम की वजह से हम रिएक्शन नहीं कर पाए, तो बड़ा इरिटेशन होता है। ना बेंजल हो गया। इसके अलावा और आते हैं, देखते हैं, इसको हटा देता हूं। बेंजल हो गया, है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर ये तीनों ही बॉन्ड ओपन हो गए, एक कार्बन लगा, तीनों ही बॉन्ड ओपन कर दिया, इसको बोलते हैं बेंजो। BENZO, बेंजो। इसका कोई बताऊं आपको कंपाउंड? चलो, जो सबसे इजीएस्ट कंपाउंड है जिससे आप तुरंत रिलेट करोगे, कि तीनों बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड O एंड एक OH अटैच कर दो, तो नाम क्या होता है?
बेंजोइक एसिड, तो इकट्ठे करके क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तीनों हाइड्रोजन लग जाए तब तो वो एक कंपाउंड है, फिर ग्रुप थोड़ी ना है। अगर तीनों हाइड्रोजन लगा दो तो क्या कंपाउंड है भाई? अगर तीनों हाइड्रोजन लगा दूं तो सर टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। तो कॉमन नेमिंग कब उसकी पड़ती है? ग्रुप की, ये ग्रुप का नेमिंग है, ठीक है। तो जैसी चीजें अटैच हैं वैसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बेंजोनाइट्राइल का मेरे को आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बेंजोनाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप किसको बोलते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज नाइट्राइल ग्रुप? व्हाट इज नाइट्राइल ग्रुप भाई? अरे नाइट्राइल, अरे यार नाइट्राइल ग्रुप नहीं ध्यान है। चलो, ये तो यार तुम लोग डरा रहे हो मुझे। सीएन का नेमिंग क्या होता है? आईयूपीएसी नेम में इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है सीएन का? नाइट्राइल ही होता है ना। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? तो कॉमन सी चीज है बेटा। चलो, मुझे लगा था कि तुम लोग नॉमेनक्लेचर बहुत जल्दी खत्म करा दोगे मेरा, बट ये सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे अभी नाम ध्यान नहीं है। चलो, ये बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे बेंजीन डाल करके और ऊपर 1 का क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन डाल, क्या हो गया ये? बेंजो ट्राई, हाँ जी, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ऐसे बेंजोनाइट्राइल जब मैं बोल रहा था तो क्या बोलता कि भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये 3 नेमिंग है। कार्बन डायरेक्टली अटैच रहेंगे, एक बॉन्ड ओपन है तो बेंजाइल, दोनों बॉन्ड ओपन है तो बेंजल, तीनों ओपन है तो बेंजो। उसके हिसाब से हम लोग नाम, ठीक है, ग्रेट। इसके अलावा और कोई ग्रुप बताओ, कितने ग्रुप आप लोगों को ध्यान है? मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां यूज आएगा मैं पूछूंगा तुम लोगों से, छोड़ूंगा नहीं। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, बताओ और बताओ ग्रुप। सोचो भाई। अभिषेक, नहीं ध्यान आ रहे? राघव, हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या है बताओ। तो देखो, कभी आपने इस तरह के आइसो एंड सेकेंडरी के बारे में कभी सुना है? एक ये है, काफी सिमिलर होता है, ठीक इसी तरीके से होता है TERT, टर्शरी, टर्ट बोलते हैं नॉर्मली, टर्शरी का शॉर्ट फॉर्म, नियो एंड टर्शरी, NEO, नियो एंड, ये सिमिलर होता है ना। किसका? अच्छा नॉर्मल, वो तो चलो, ग्रुप की मैं अभी बात कर रहा हूं ना। तो अब अगर मैं बात करूं आइसो, आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं? तो ध्यान से देखना, आइसो एंड सेकेंडरी में डिफरेंस देखो। तो जैसे मान लो मैंने ऐसा कर दिया और यहीं पे मैंने CH3 डाल दिया और ये बॉन्ड ओपन कर दिया, ये प्योर हाइड्रोकार्बन के चेन्स होते हैं। ये बेसिकली किसका है? ये दोनों, ये जो मैं बता रहा हूं R ग्रुप के लिए हैं, अल्काइल ग्रुप के लिए हैं, अल्काइल। तो लास्ट में देखना YL लगा रहे ना। अब अगर इसका नेमिंग किया जाए तो क्या है?
कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूं, ये सब कॉमन नेम है बेटा। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो क्या होना चाहिए कायदे से? ब्यूटाइल। बट ये ब्यूटाइल में डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक ब्यूटाइल ये भी है, दूसरा ब्यूटाइल ये भी तो है सर, इसको भी तो आप ब्यूटाइल ही बोलोगे ना। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें बॉन्ड जिस जगह पे ओपन है वहीं पे ब्रांचिंग है। यहां बॉन्ड जहां पे ओपन है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, इनफैक्ट बोल लो इस चेन से आखिरी वाला जो कार्बन है उससे जस्ट पहले एक ब्रांचिंग। जब जस्ट पहले एक ब्रांचिंग हो तो इसको बोलते हैं आइसो। है ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, इसको आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे और इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आइसो ब्यूटाइल। अब क्या है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आई हैव टेकन एन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो क्या बना दोगे आप? आइसोब्यूटाइल कौन है इसमें से? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा? यहां OH डाल दो। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा? अच्छा अब नाम तो क्लियर होगा ना, सेकेंडरी क्यों है? जिस जगह पे कोई चीज आने वाला है वो कार्बन 2 डिग्री वाला है, तो याद रहेगा ना, सिंपल है। सेकेंडरी वाला याद है तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, खिसक के पीछे आ जाता है। पीछे आने का मतलब कहां आ जाएगा? ये सेकेंड लास्ट कार्बन यहां पे। तो ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। और ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल एंड दूसरा क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। नोटेड? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, यहाँ OH लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड दिस विल बी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ध्यान रहेगा सबको यहाँ पे? चलो ग्रेट। अब मेरे को बताओ, अगर एक नाम डालता हूं, आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, लिखो। विनिका आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल विनिका? धृति एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट। बता देना ना, कभी कभी बैटरी का इशू रहता है, अगर ऑडिबिलिटी में कोई इशू है तो बता देना ताकि मैं चेंज कर लूंगा ना। तो लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही ड्रॉ होगा। बिल्कुल सही। हाँ जी दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। इसकी वैलेंसी देखो आप, कितने कितने कार्बन, कितनी वैलेंसी है इसकी। ठीक है, अब सही है। हो गया भाई? सेकेंडरी देखो। सही है। बनाया? वेरी गुड, बढ़िया।
ये कौन सा है? आइसो बनाया नहीं बनाया? चलो आओ देखते हैं, करें। ये बताओ, जब मैंने आइसो बोला, पेंटाइल, क्या बोला था? अल्कोहल। तो दिमाग में क्या आना चाहिए? 5 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, हाइड्रोकार्बन का ही ग्रुप होगा। अब आइसो वर्ड आया है तो क्या हुआ कि भाई आपको सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग करना है। कितने कार्बन हो गए इसको मिला के? 3। अभी कितने और कार्बन बचे हैं? 2 और। तो CH2 एंड CH2, यहां बॉन्ड ओपन होगा और यहीं OH लग। तुम्हारी गलती क्या है? तुमने यहां डाल दिया था, तुमने इसके सेकंड में डाल दिया, नहीं सेकंड लास्ट। ठीक है, इस पूरे चेन में आखिरी वाला जो कार्बन है उसके जस्ट पहले। ये गड़बड़ी आया समझ में? पवन, इज दैट क्लियर? सेकेंडरी, नेक्स्ट क्या था? सेकेंडरी बोलो। पेंटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल किसको बोलेंगे? तो भाई पेंटाइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी पे डाल। ध्यान देना, 1 2 3 4 एंड 5 यहां डाल दो भाई। 1 2 3 4 5 जहां पे कोई ग्रुप अटैच होने वाला है वहीं पे क्या हो गया? ये सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तो कर लोगे ना तुम लोग? ऐसे ही हम आगे भी जा सकते हैं, पेंटाइल के बजाय हेक्साइल, और थोड़ा पीछे भी आ सकते हैं, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मैं कार्बन कम करता चला गया, भाई पेंटाइल है, फिर मैंने बोला ब्यूटाइल, और फिर उससे भी पहले आ गया प्रोपाइल। तो मेरे को बताओ कोई डिफरेंस रह जाएगा? आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल में कोई डिफरेंस रहेगा? बना के देखो एक बार, आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों को बना के देखो। चेक करो और देखो क्या आपको आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेम ही होगा। गुड। क्यों? क्योंकि 3 ही कार्बन है सर, और सेकेंड लास्ट कार्बन के हिसाब से सोचो, चाहे जहां अटैच है वहां पे, यही ना। तो इसका नाम क्या रखते हैं? तो इसका नाम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट जो बुक में आपको मिलेगा वो है आइसो प्रोपाइल। नाम इसका यही। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आइसोप्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल, बट ऐसा नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगला करें इसके आगे। तो ये हो गया। अब आते हैं हम कौन सा, नियो एंड टर्शरी में क्या डिफरेंस है। देखो टर्शरी क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कार्बन सर जिसपे जो डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन से हो, है ना। तो अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। टर्शरी पेंटाइल कौन से ग्रुप को बोलेंगे? टर्शियरी पेंटाइल। तो आप बोलोगे सर टर्शियरी पेंटाइल, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 5। टर्शियरी होना चाहिए कहां पे? बिल्कुल एकदम जहां पे कोई नया ग्रुप आ रहा है, यानी जहां बॉन्ड ओपन है। तो देखो 1 2 2 से अटैच हो गया, ये तीसरे से कर ले रहा हूं। अब कितने कार्बन हुए अभी तक? 1 2 3 4 और एक और ऐड कर देंगे। सो दिस इज टर्शियरी पेंटाइल। मैं OH डाल दूं तो टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, क्लोरीन डाल दूं तो टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक इसी तरीके से टर्शियरी के नियो हो गया। तो नियो कैसे हम लिखेंगे? तो यही दोनों जो ग्रुप थे ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ जाए। जैसे आइसो पे एक ही कार्बन की ब्रांचिंग, तो यहाँ डबल कार्बन की ब्रांचिंग ना। तो नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल किसको बोलेंगे? तो बस लास्ट में
दिस इज नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल बोलेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। चलो ऐसे ही एक लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोहेक्साइल alcohol and tertiary hexyl alcohol and isohexyl alcohol, लास्ट में कौन सा, सेकेंडरी हेक्साइल अल्कोहल। चलो बनाओ तो सब, चारों बनाओ देखो। धृति बना करके मेरे को व्हाट्सएप करो, तो ये सब बना के मुझे व्हाट्सएप करो। अच्छा ठीक है, ओके। बन गए? बना दिया? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नियोहेक्साइल अल्कोहल। कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, तो अब दिमाग में आएगा कि भाई नियो बनाना है, मतलब एक सिंगल ब्रांचिंग, डबल ब्रांचिंग? डबल ब्रांचिंग मिथाइल की। और नियो है तो मैं कहां पे करूं, सेकेंड लास्ट कार्बन पे या एकदम अपफ्रंट? तो यानी आप बना लो 2 कार्बन कम कर लो तो 4 कार्बन की चेन बनेगी, है ना। यहां पे मैं ब्रांचिंग कर लेता हूं, यहाँ CH3 डाल लिया, यहाँ CH2 डाल लिया, यहाँ CH2, और यहीं पे क्या अटैच कर दूं? आगे बात समझ में? तो ये कौन सा हुआ? नियोहेक्साइल। और टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल कब होगा? जब ये दोनों उठते हुए यहां पहुंच जाए, बिल्कुल जहां पे OH अटैच है, यहां अटैच कर दो, बाकी बचे हुए कार्बन को पीछे सेटल कर दो। 6 थे टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंडरी क्या हो गया ये? हेक्साइल अल्कोहल, सेकेंडरी हेक्साइल अल्कोहल। हाँ सॉरी, टर्शरी कहां से आ गए? सेकेंडरी, टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट इसके बाद आइसोहेक्साइल करना है, तो आइसोहेक्साइल का मतलब कि भाई यहाँ पे आप सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच डाल दो, 1 2 3 कार्बन हो गए, अब 3 कार्बन को सीधा सीधा जोड़ दो। दिस इज आइसोहेक्साइल। आ रहा है सबको समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। सेकेंडरी करना हो तो क्या करेंगे? हाँ जी, जहां पे ये ज्वाइन हो रहा है, अब ब्रांचिंग नीचे दिखाओ ऊपर दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है? 4 5 एंड 6 3, तो ये हो गया
सेकेंडरी एक्साइल अल्कोहल। क्लियर? इसके अलावा दो और कॉमन नेम है, वो कौन सा है? जेमिनल एंड विसिनल, जो हम लोग बता रहे थे ना, जेमिनल एंड विसिनल। लिखो, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। देखो आइसोप्रीन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, रबर, कुछ याद है? पॉलीमर ना, तो जो पॉलीमर बनते हैं खास करके रबर, उसमें आपको याद होगा ब्यूटाडाईन, इसी का बेसिकली अलग अलग फॉर्म होता है। तो जो आइसो वाला ग्रुप रहता है वहां पे ये डाल देते हैं हम CH3, दिस इज आइसोप्रीन। और इसी का जो पॉलीमर बनता है उसी का नाम नियोप्रीन होता है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ये बिल्कुल ही अलग चीज है। एक्सेप्शन नहीं होती है वो, उसका नाम है, याद है आपको? पेट्रोलियम में क्रैकिंग टर्म डिफाइन करते हैं ना, तो उसका जो कंपाउंड होता है आइसोऑक्टेन नाम होता है उसका। उस आइसोऑक्टेन के अंदर ब्रांचिंग रहती है, तो उस कंपाउंड का नाम आइसो, वो ग्रुप नहीं है ना, वो कंपाउंड है, समझिए ना। तो आप ये कह सकते हो कि उस जगह पे ये चीजें नहीं, क्योंकि उसका नाम क्या है? आइसोऑक्टेन, बट उसमें हर तरह की चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। नियोप्रोपेन नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हो नियोप्रोपेन? नियोप्रोपेन एग्जिस्ट ही कहां करेगा? आप बताओ, नियो का मतलब क्या है? डबल ब्रांचिंग, कभी बना पाओगे इसमें? नहीं बना पाओगे ना। तो एन प्रोपेन बोलते हैं उसको, जो स्ट्रेट चेन होता है उसको एन मतलब नॉर्मल, जैसे एन पेंटेन मैं बोल दूं। हालांकि देखो, जब मैं अभी बोल रहा हूं तो एक कंपाउंड बोल रहा हूं, और पहले डिस्कशन में किसका कर रहा था? ग्रुप का। नियोप्रोपेन इज नॉट अ ग्रुप। हाँ देखो ना, तो ऐसे अगर मैं आपको याद करो, एक कम करते 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 मैं अगर ऐसी जगह पे आ जाऊं जहां पे दोनों एक ही चीज हो जाए, ये दोनों ही हो गया ना, इसको आप नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हो और इसको टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, बट इसको क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है? तो इसको लिख लो, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। इसको बोल तो वो भी सकते हैं, बट कॉमन नेम में ये ज्यादा इसी नाम से चलता है, टर्ट ब्यूटाइल। जबकि देखो, जब आइसो एंड वो दोनों कंबाइन कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? आइसो। और यहां पे क्या नाम आ गया? टर्शरी। वहां सेकेंडरी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ टर्शरी बोल, ठीक है? हाँ, तो भाई जेमिनल वेसिनल किसके लिए यूज होता है? दोनों हाँ बिल्कुल। अब इसका लेना देना किसी नंबर ऑफ कार्बन से नहीं है, ये जेमिनल वेसिनल है, इसका लेना देना है कि भाई जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो अगर हमारे सेम ही कार्बन पे अटैच्ड हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। दो क्लोरीन थे तो जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर अगल बगल कार्बन पे हो जाए, अब वो कहीं पे हो जाए बेटा, इधर इधर हो जाए या इन दोनों पे हो जाए या यहां हो जाए, बट अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई ग्रुप हो तो इसको क्या बोलते हैं? वेसिनल। So when two similar groups are attached on the same carbon, so when two identical groups बोलो, similar क्या है? क्लोरीन क्लोरीन। When two identical groups are attached with the same carbon, then we use the terminology geminal, short form में GEM लिखा रहता है। नहीं बोल सकते, इसीलिए आइडेंटिकल ग्रुप हो तभी बोलते हैं। वेसिनल को VEC लिखा रहता है। ये वेसिनल डाइहैलाइड है और ये जेमिनल डाइहैलाइड। पता है ये सब नाम कहां यूज होगा? जब आइसोमेरिज्म डिस्कस करने लगूंगा ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तब वहां पे आएगा हाउ मेनी वेसिनल डाइहैलाइड यू कैन फॉर्म, हाउ मेनी जेमिनल डाइहैलाइड यू कैन फॉर्म। अरे बात समझ में? तो ऐसे जगहों पे ये सब ज्यादा यूज होता है, ठीक है? हाँ, तो ये तो हो गए बेटा कॉमन सी चीजें, है ना? इसके साथ बहुत सारे कंपाउंड है। चलो ये तो ग्रुप की नेमिंग मैंने आपको बता दी, मैं कंपाउंड के बारे में बोल रहा था
कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अपने कॉमन नेम होते हैं, तो कॉमन नेम से इतना पॉपुलर है वो कि कई बार एग्जामिनेशन में सीधा कॉमन नेम ही दे करके पूछ देता है। जैसे बोल देगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन यू आर हैलोजिनेटिंग जाइलीन, सो व्हाट इज जाइलीन, दिमाग में पहले तो यही आएगा। तो ऐसे डर लगेगा भाई जाइलीन क्या हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप जानो, अगर आपको ये आइडिया है कि जाइलीन किसको बोलते हैं, तो जाइलीन कुछ नहीं सर, 2 CH3 डाल दो, ये जाइलीन हो जाता है बेंजीन। अब बताओ जाइलीन से कुछ भी आइडिया आ रहा है, लेकिन अगर यही नाम लिख देता डाई मिथाइल बेंजीन, तुरंत आइडिया आ जाता। तो इसलिए इस तरह के कॉमन नेम का जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर देता हूं। अभी आपको एक आज क्लास में वर्कशीट मिल जाएगा, करीब उसके अंदर 118 के आसपास आपके पास कंपाउंड्स मैंने दे रखे हैं, आराम आराम से हौले हौले याद करना है हम लोग को, ठीक है। तो डेली का कम से कम 20 से 25 आप अपने टारगेट में रखो। अभी तो आपके पास होमवर्क भी केमिस्ट्री में मैंने नहीं दे रहा हूँ ज्यादा, तो ये करो ना, फाउंडेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। तो इसको आज मैं दे देता हूँ आपको, ठीक, तो उसको आप लोग कर लेना। सो इस तरह के बहुत सारे हैं, ये हो गए जैसे CH3, ये ऊपर भाई कई लोग नहीं जानते इसको टॉलुइन बोलते हैं। तो ऐसे कॉमन नेम का पूरा कलेक्शन है, राइट, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर? सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे।